हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको ट्यूलिप कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग सिखाने जा रही हूँ। तो इस तरह से हम अपने चार्ट को डबल फोल्ड कर कर रख लेंगे इस तरह से। और पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगाते हैं 6 इंच पर। और अब हम अपने आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे वो 6.5 इंच पर। अब अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, मेरा चेस्ट साइज 34 है तो 8.5 हुआ। 8.5 में मैं ½ इंच लूजिंग दूंगी, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब हम शोल्डर से नीचे 14 इंच पर एक पॉइंट का निशान लगाएंगे। हमारी कमर का निशान लगेगा। तो कमर हमारी मेज़रमेंट में है 7, यानी कि 28 का चौथा भाग 7, और उसमें ½ इंच की लूजिंग, तो टोटल होगा 7.5। अब शोल्डर से नीचे हिप पर मैं 20 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूंगी और यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगाते हुए ½ इंच की लूजिंग, तो टोटल 9.5 पर मैं यहाँ निशान लगा दूंगी। दोस्तों, अगर आपकी कुर्ती लॉन्ग है तो आप 20 से 21 के बीच पॉइंट पर हिप का निशान लगाएं, और शॉर्ट है तो आप 19 इंच पर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर हिप का निशान लगा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हम 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि मैं इसमें ए शेप की कटिंग दूंगी। ट्यूलिप कुर्ती में हमारी ए शेप की जो आती है वो अच्छी आती है। तो दोस्तों, अब मैं अपने आर्म होल का निशान लगाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने आर्म होल, मैं यहाँ पर स्लीवलेस कुर्ती बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। 1.5 से आप 1 इंच के बीच लगा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम इस तरह से खड़ी, थोड़ा सा खड़ी, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं, थोड़ा खड़ी इस तरह से शेप लगाएंगे, इस तरह से। अब हम अपने इन पॉइंटों को आपस में मिला लेंगे और अपना 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए, जो हमारी सिलाई के बाद कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, इन्हें भी आपस में मिला देंगे। अब दोस्तों, अपनी लेंथ रखेंगे, आपके मेज़रमेंट में जो भी लेंथ हो, और लेंथ जितनी रखेंगे उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे फोल्डिंग करने के लिए। और इस तरह से अपने नीचे का भी शेप दे देंगे। यहाँ पर 2.5 इंच पर मैं चौड़ाई में गला रख रही हूँ और नीचे रख रही हूँ 5 इंच लंबाई में। और ये शेप हम राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ पर हल्का सा 2 पॉइंट या 3 पॉइंट गिराते हुए मैं शोल्डर पर शेप दे दूंगी। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आर्म होल पर हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से मैंने ये शेप इसलिए दी है क्योंकि गोलाई में देने पर हमारे जो आर्म होल होता है वो अंदर की साइड चला जाता है, इसलिए हम थोड़ा खड़ी शेप देते हैं। और अब हम अपने इस की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी कटिंग हो गई है। अब हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए, आप चाहे तो तीनों पार्ट, ट्यूलिप में 3 पार्ट करते हैं, आप चाहे तो एक साथ तीनों कट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते, कपड़ा बचाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करिए। अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड रखते हुए, शेप का निशान लगाते हुए, ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। और इस तरह से निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मेरा बैक पार्ट कट हो रहा है। अब दोस्तों, हम इस चार्ट को इस तरह से रखते हुए, तो जहाँ पर हमने हिप का पॉइंट लगाया था वहाँ से एक लाइन हम यहाँ से हिप से लेकर ठीक कॉर्नर तक जाकर सीधी, यानी कि हिप से लेकर कॉर्नर तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस पार्ट को हम कट कर देंगे, यानी अपना एक कॉर्नर हम कुर्ती का निकाल देंगे।
अब एक कपड़ा सीधा और एक कपड़ा उल्टा रखते हुए, 2 कपड़े मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और अपने इस ड्राफ्टिंग को इसके ऊपर रख देंगे। याद रखिए आपका एक कपड़ा सीधा और एक उल्टा होना चाहिए। और अपने शेप की हम जो शेप है उसको इस पर लगा देंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। याद रखिए मेरा एक कपड़ा सीधा और एक कपड़ा उल्टा रखा हुआ है। ये मेरे 2 कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ पर हमने ओपन कटिंग की है, अपना पैटर्न बिल्कुल ओपन रखते हुए। यानी कि यहाँ पर ये 2 कपड़े हैं, एक उल्टा एक सीधा। तो ये हमारे दोनों पार्ट इस तरह से आ गए हैं। अब हम इस एक दूसरे के इस तरह से ऊपर से मिलाते हुए इस तरह से क्रॉस कर कर रखेंगे, इसलिए हम सीधा और उल्टा कपड़ा रखते हैं इस तरह से। अब दोस्तों हम अपने यहाँ पर गले का निशान लगाते हुए वही 2.5 और 5 इंच और इसकी हम शेप लगाते हुए, निशान लगाते हुए अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारे डबल पार्ट है इन दोनों के शोल्डर को हम सिलाई से जोड़ देंगे। ये हमारे फ्रंट पैटर्न है सूट का, याद रखिएगा। और इसी तरह बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे अपने नेक की। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपने पहले पैटर्न के शोल्डर को जोड़ लेंगे जो हमारे आगे के हैं और इस गले को पर हम इस तरह से उरेब पट्टी लगाते हुए अपना नेक भी तैयार कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट का हमारा नेक है और इसी तरह हम बैक पार्ट का भी नेक तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अपने दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे। ये पट्टी हम कंप्लीट करते हुए अब इस पट्टी को हम इस तरह से मोड़ते हुए या तो हम तुरपाई कर देंगे या इस पर सिलाई कर देंगे और अपने दोनों पार्टों को शोल्डर पर से इस पर तुरपाई करने के बाद जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं। अब दोस्तों ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पैटर्न इधर का जो हिप तक ही कटिंग आई हुई है, इसे हम इस तरह से यहाँ से सिल देंगे। याद रखिए जो आर्म होल से नीचे हिप तक आ रहा है ओनली पार्ट, उस पैटर्न पर हमें सिलाई करनी होती है। यानी कि ये पार्ट हमारा खुला हुआ होता है। तो यहाँ पर हम आधे इंच से 1 इंच के अंदर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर देंगे। दोस्तों ये सिलाई थोड़ा आराम से करना क्योंकि यहाँ पर वरना झोल आ जाता है। तो हम इसे सिल लेंगे। तो दोस्तों मैंने सिलकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। देखिए ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है। अब दोस्तों हम अपने आर्म होल की सिलाई करेंगे। एक पट्टी लेते हुए उरेप हम यहाँ पर अपने आर्म होल पर ये पट्टी लगा देंगे इस तरह से। और पट्टी लगाने के बाद दोस्तों इस पार्ट को इस तरह से हटाते हुए यहाँ पर हम अपनी फिटिंग की सिलाई कर देंगे। याद रखिए ये पार्ट छोड़ना है और यहाँ पर हम फिटिंग अपनी लगा देंगे और अपनी पूरी कुर्ती पर हम सिलाई कर कर इसे तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती सिलकर तैयार कर ली है। ये देखिए कितनी देखने में खूबसूरत लग रही है और इसकी लुक भी बहुत प्यारी लग रही है। तो दोस्तों इसमें मेन जो हमारा पैटर्न ओपन था वो ये वाला है। आप चाहे तो इस वाले पैटर्न को बटन से भी जोड़ सकते हैं या खुला छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।